चलिए तो फाइनली अब इस चैनल पर हिंदी यानी नॉन हिंदी किसले जो आपका किताब है 10th क्लास में जो लोग उर्दू लिए हैं या मैथिली लिए हैं उन लोगों का हिंदी भी रहता है। तो इस चैनल पर नॉन हिंदी का भी पढ़ाई ऑब्जेक्टिव आज से शुरू कर रहे हैं, यानी ऑब्जेक्टिव पूरे चैप्टर पढ़ाएंगे। अभी वक्त है, इतना दिन में आपको रिविज़न करवा देंगे। तो चलिए अब हम लोग फाइनली बिना वक्त गवाए प्रश्न को शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, तू जिंदा है कविता में जीवन के किस पक्ष का वर्णन है? तो आप जान रहे हैं ये आशावादी। बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? बी, आशावादी, यानी फिर से नई जिंदगी की शुरुआत करने के, ठीक ना। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बी। दूसरा सवाल है, कवि शैलेंद्र तू जिंदा है तो कविता में देशवासियों को क्यों संगठित होने की बात करते हैं? तो आज़ादी के प्राप्ति के लिए संगठित होने के लिए क्या कर रहे हैं? तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला सवाल है, स्वराज का अर्थ क्या होता है? स्वराज का अर्थ ऑप्शन ए राज्य, बी आज़ादी, परतंत्र या अपना राज्य। तो स्वराज का अर्थ होता है अपना राज्य। बिल्कुल सही जवाब होगा डी। अगला, चमन का अर्थ क्या होता है? चमन का अर्थ फुलवारी होता है ना। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ये डी। अगला सवाल है, तू जिंदा है तो डॉट 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 कविता में किस के सर कुचल के साथ चलने की बात कही गई है? तो बिल्कुल मुसीबतों के सर कुचल जाएंगे एक दिन, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है, कवि मनुष्य को कैसा जीवन जीने का प्रेरणा देता है? तो कवि हमेशा जो देता है हौसले और उत्साहपूर्ण जीने के प्रेरणा देता है। चलिए अगला सवाल है, 7 नंबर, तू जिंदा है तो कविता जीवन का कौन सा दृश्य प्रस्तुत करता है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा गहरे जीवन राग का उत्साह, यानी इसका आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 7 नंबर का क्या होना चाहिए? तो बिल्कुल सी होना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ये सी। चलिए अगला सवाल है, ये चैप्टर 1 है ना, तो चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव है। इसी तरह से हम फुल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ा देंगे। बुरी है आग की पेट, बुरे हैं दिल के दाग, ये दब सकेंगे, है ना। यहाँ रुक जाइए, ये देखिए, दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कवि का है? तो आप जान रहे हैं ये शंकर शैलेंद्र का है। बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, तू जिंदा है तो जिंदगी की क्या जीत में यकीन कर? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, तो मंजिल है बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा ना। गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर से नवीन घर, घर अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, ये पंक्ति किस कविता की है? कविता के किसकी है? तो ये आप जान रहे हैं, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत। ये देखिए क्या, यह क्या है? कविता है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो शंकर शैलेंद्र द्वारा। तो ये तो आपको कंफर्म होना चाहिए पहले ये वाला इतना। चलिए फाइनली हम लोग आज 15 सवाल इससे देखेंगे। तो कई सवाल हो गए? 11 हो गए, 4 और बचा है। 4 है, देखिए 4 है, कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है? तो कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है? आप जान रहे हैं कि स्वाभिमानी व्यक्ति जो है हमेशा जिंदा माना जाता है ना। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी। तू जिंदा है तो डॉट डॉट शीर्षक पाठ की गद्य की कौन सी विधा है? अभी बताएं कि ये कविता है। कविता है ना, इसी को उर्दू में नज्म कहते हैं। सिखाए हैं आपको, इसको उर्दू में क्या कहते हैं? नज्म कहते हैं ना। तो ये हो गया। अगला सवाल है, तू जिंदा है तो डॉट डॉट कविता कवि है? अभी देखिए दोनों सिखाए कि शंकर शैलेंद्र है। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा। 14 नंबर का क्या होगा? बी हो जाएगा। 13 नंबर का हम लोग देखे थे ए। ये सब सवाल आपको इम्पोर्टेंट है, जो आता ही आना है, तो ये सब याद रहे कि क्या है, कौन लिखे हैं, ठीक। अगला सवाल आखिरी सवाल है आज का, विनाश के बाद क्या होता है? तो अभी यहाँ पढ़ें, देखिए हमेशा कुछ कुछ सवाल प्रश्न में भी रहता है, तो आपको सीखना है। गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर से नवीन घर है। तो ये देखिए वहीं से पूछा जा रहा है सवाल को कि विनाश के बाद नव निर्माण होता है। बिल्कुल, यानी फिर से नया घर बनेगा तो नव निर्माण होता है। तो ये रही एक छोटी सी वीडियो ऑब्जेक्टिव से हिंदी से। अब आपको दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लाएंगे, तो इसी तरह से फुल आपको रिवीजन करवा देंगे। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही।